गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 9। आज हम आपको आपका चैप्टर लेसन 2 में आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। आपका जो फर्स्ट पार्ट में एनसीईआरटी पैटर्न है उसमें आपको बताया गया है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ फ्यू वर्ड्स में पूछे गए हैं, एक या दो 30 वर्ड्स में पूछे गए हैं और एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछा गया है। तो आप पहले वो क्वेश्चन लिखेंगे जो कुछ शब्दों में पूछे गए हैं, फ्यू वर्ड्स कुछ शब्दों में पूछे गए हैं। जैसे आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज इवलिन। इवलिन की उम्र क्या थी व्हेन जब सी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई। जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई तो इवलिन की उम्र कितनी थी? देखिए आंसर, इवलिन वाज 17 ईयर्स ओल्ड। इवलिन कितने ईयर की थी? 17 ईयर्स ओल्ड थी व्हेन जब सी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज हर डीफनेस। डीफनेस मीन्स होता है बहरापन। डीफनेस मीन्स बहरापन। फर्स्ट पहला नोटिस्ड दिखाई दिया, कहते हैं उसका बहरापन कब देखा गया? व्हेन वाज इट कन्फर्म, कहते हैं व्हेन मीन्स कब, वाज मीन्स था, इट मीन्स यह, कन्फर्म कहते हैं कब यह सिद्ध हुआ। जैसे वह बहरी है इस बात को कब देखा गया और यह कब पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ कि हाँ वो बहरी ही थी। हर डीफनेस वाज फर्स्ट, उसकी बधिरता आप कहते हैं उसका बहरापन, वाज था फर्स्ट पहली बार देखा गया, नोटिस देखा गया, उसका बहरापन पहली बार देखा गया व्हेन जब ही वाज 8 ईयर्स ओल्ड, जब वह 8 साल की थी। हमने इसमें और आगे नहीं बढ़ाया है, नहीं आप बढ़ा सकते थे कि जब उसकी माँ ने उससे कहा था कि जाइफ्लोफोन के लिए बजाने के लिए और उसने ध्यान नहीं दिया था, उस समय उसकी बधिरता देखी गई थी। बट लेकिन इट वाज कन्फर्म, लेकिन यह कन्फर्म कब हुई, प्रमाणित या सिद्ध कब हुई? व्हेन सी वाज 11, जब वह 11 साल की हुई। जब क्योंकि काफी दिन तक वह इसे छिपाने में कामयाब रही थी, अपने टीचरों से भी और अपने क्लास के बच्चों से भी। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ी हुई तो उसके टीचर ने उसके पेरेंट्स को बताया कि इसको ले जाकर इसे किसी विशेषज्ञ के पास इसका चेकअप करवाना चाहिए। तो जब उसका चेकअप करवाया गया तब उस समय उसकी उम्र 11 ईयर्स थी। आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे पूछा जा रहा है आपके उसमें नोटबुक में कि 30 या 40 वर्ड में आपको आंसर दे रहा है। तो लिखा हु हेल्प्ड, कौन किसने हेल्प सहायता की, हर उसकी, हर आया है यहाँ पे इवलिन के लिए। कहते हैं इवलिन की सहायता किसने की? टू कंटिन्यू, कंटिन्यू मीन्स जारी रखने के लिए, विथ म्यूजिक संगीत, संगीत में जारी रखने के लिए इवलिन की सहायता किसने की? परक्यूनिस्ट रन फॉर्बेस हेल्प्ड इवलिन, कहते हैं ताल वादक रन फॉर्बेस ने हेल्प सहायता की इवलिन, इवलिन की टू कंटिन्यू जारी रखने के लिए विथ म्यूजिक संगीत। ही बिगेन, अब उसके आगे लिखा है व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया? जो ताल वादक थे किसने की, और जब की तो उन्होंने क्या किया? एंड से, और क्या कहा, क्या किया और उसके लिए और उन्होंने क्या कहा? तो ही बिगेन, उन्होंने शुरू किया बाय टर्निंग, टर्निंग में होता है बजाना, टू दो लार्ज बड़े बड़े, ड्रम्स में ढोलों को, टू डिफरेंट नोट्स विभिन्न तालों में, उन्होंने बड़े बड़े ढोलों को विभिन्न तालों में बजाना शुरू किया। एंड सेड, और कहा, क्या कहा? तो और कहा डोंट लिसन, मत सुनो, डोंट लिसन मत सुनो, थ्रो योर ईयर्स, अपने कानों से। उन्होंने इवलिन को कहा कि इवलिन तुम अपने कानों से मत सुनो, क्योंकि वो सुन नहीं पाती थी। ट्राई टू सेंस, समझने का प्रयास करो, इट इसे सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से, कहते हैं इसे अपने शरीर के किसी दूसरे भाग से अनुभूत करने का प्रयास करो। अब हम आपको अगले वीडियो में आपका शॉर्ट क्वेश्चन का ये 30 या 40 वर्ड में एक क्वेश्चन बचा है, उसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन एक लिखेंगे। इसके बाद ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ।